हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। चलिए हम लोग ये आज जो हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली है, कोलैप्सिंग डोजी स्टैक कैंडलस्टिक, इसको किस तरह का फॉर्मेशन होगा उससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में मदद करती है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है या फिर सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोग को कैंडल्स बताती है और कैंडल्स कई सारे पैटर्न भी बनाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए, कोलैप्सिंग डोजी स्टैक कैंडलस्टिक क्या हमारे लिए सही है या फिर नहीं सही है? अगर सही है तो क्या चीजें हम लोग को देखनी चाहिए, क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रीन कैंडल्स का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है एंड लो इसका यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि रेड कैंडल का क्या होता है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, लो इसका यहाँ पे होता है एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है। ये आप लोग रेड कैंडल को देख लीजिए एंड ग्रीन कैंडल को देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल सिमिलर समझ में आ रही होगी कि इसका हाई और इसका इक्वल ही है, मतलब एक तरीके से रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की जस्ट अपोजिट होती है, जो कि आप लोगों को देखने के लिए भी मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू से, इसमें हम लोग कुछ कैंडल्स और देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी नई कैंडल वो आप लोग देख लीजिए। इस कैंडल को आप लोग अच्छे से देखना, इस कैंडल को भी आप लोग अच्छे से देखना एंड इस कैंडल को भी आप लोग अच्छे से देखना कि ये कौन सी कैंडल्स है। सबसे पहली बात, ये हमारे पास जो कैंडल्स है इसको हम लोग बोलते हैं डोजी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डोजी। एंड ये वाली जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू एंड इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मेरू बाजू। बुलिश मेरू बाजू एक ग्रीन कैंडलस्टिक होती है, एक काफी ज्यादा बड़ी, एक तरीके से ये समझ ले स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। एंड बेरिश जो होती है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है, जो कि हम लोग बोलते हैं बेरिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक। अब इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग ये समझ चुके हैं, इसके थ्रू से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया रेजिस्टेंस पे इस पहली वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक इसके गैप डाउन कैंडल खुलेगी। गैप डाउन खुलने के बाद में आप लोग ये समझ सकते हैं कि कभी कभी हम लोग जैसे इसके नीचे कैंडल्स ऐसे खुलती हुई नजर आएगी एंड कभी कभी इस कैंडलस्टिक के, मतलब आप लोग ये समझ लेना, इस कैंडलस्टिक को यहाँ पे ये जो सेकंड वाली कैंडलस्टिक है पहले वाली लो के जस्ट नीचे खुलेगी, या फिर कभी कभी तो हम लोग को यहाँ पे इक्वल भी ऐसे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहीं पे भी ये वाली जो हमारे पास थर्ड वाली जो कैंडल्स होगी यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिल जाएगी। एग्जाम्पल को थोड़ी समझते हैं तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलिए आ चुके हैं एक और एग्जांपल की ओर, जहाँ पे हम लोग क्रूड ऑयल का ये चार्ट है जिसमें हम लोग ये कैंडलस्टिक देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद में इसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, फिर इसके और अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे कि इंट्राडे पोजिशन, रिस्क रिवॉर्ड, इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहली बात, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है, ये वाला देख लेना, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस, ये वाला हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हैं और यहाँ पे बायर्स लोग बैठे हैं, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को मार्केट बायर्स लेके गए एंड यहाँ से सेलर्स लोग फिर से मार्केट नीचे लेके आए एंड देन इसके बाद में फिर से बायर लोग यहाँ पे मार्केट लेके गए। अब पहली, दूसरी, तीसरी वाली कैंडलस्टिक में क्या चीजें चल रही हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहली वाली जब फॉर्मेशन हुआ इस वाली कैंडल में तो हम लोग को ये देखने के लिए मिला, तो मार्केट को बायर्स लोग तो ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सेलर्स लोग इसको एक तरीके से मार्केट नीचे लाना चाहते हैं? तो हाँ, आप लोग इसको समझते हैं। जैसे दूसरी वाली कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग को ये देखने के लिए मिला कि यहाँ पे बायर्स लोगों में इतनी दम नहीं है कि इस पैनल या फिर आप लोग ये इस पैनल, इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ पाओ या फिर तोड़ पाए, इतनी दम तो नहीं है इन बायर्स में, ठीक है। एंड जैसी दूसरी कैंडल, मतलब डोजी का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को जब चार डोजी पढ़ाई थी तो एक इनडिसीजन कैंडल होती है जो कि ज्यादा कंफ्यूजन कैंडल होती है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होता है कि यहाँ से बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। एंड अगली कैंडल में जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एक एक्यूरेसी मिल जाती है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को नीचे ले जाए। एंड आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वाली कैंडल्स पे जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों को
एंड जैसे थर्ड वाली कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे ये लोग सेलर्स लोग समझ चुके हैं कि बायर्स लोग में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाए एंड मार्केट नीचे गिराना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बंदे यहाँ पे जो बायर्स लोग बैठे थे, तो यहाँ पे इस कैंडल ने तो बाहर कर दिया एंड जैसे तीसरी वाली ये वाली जो कैंडल्स फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे सारे बायर्स लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड वाली कैंडल्स एक काम करी, यहाँ पे इतनी ज्यादा रेड बनी क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं मेरू बाजू, जो मैंने अभी बताया। एंड इसके बनने के बाद में यहाँ से पूरी मार्केट इस वाले एरिया का भी स्टॉप लॉस का है, क्योंकि यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी थी और यहाँ पर भी लोगों ने मतलब बाय करके रखा था चीजों को, इस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी रैली आई। देन इसके बाद में यहाँ से सेलर्स लोगों ने फिर से और कुछ टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेशन पे आ गई। अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर भी सेम वही एक ही पैनल में चली, देन इसके बाद रेजिस्टेंस, इसके बाद में 1:2। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में कि आप लोग कितना रखना है। तो मैं आप लोगों से सिंपल चीज ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो तो 1:2 रखना, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड 1000 क्वांटिटी, 10,000, 20,000, 50,000 जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लोगों सिंगल लॉट से 1:2 का टारगेट रखते हो, क्योंकि अगर आप लोग निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप लोग ट्रेड करते होगे तो वहां पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता होगा, निफ्टी के अंदर अभी जो लॉट साइज चल रहा है 25 का चल रहा है एंड 15 का चल रहा है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे ये चीज देखने के लिए मिलती है, अगर आप लोग एक लॉट से करोगे तो वहां पे आप लोगों को बहुत कम, मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइस चल रहा होगा, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा तो बहुत ही कम आएगा। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड पे करते होगे इंट्राडे पे, तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर्स को आप लोगों को चार्ट यूज करना है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड करते तो 1 डे का चार्ट यूज करना है एंड 1 वीक का आप लोगों को चार्ट यूज करना है, ठीक है। 5 मिनट का जब आप लोग चार्ट यूज करोगे तो वहां पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बनेगा 2 से 4 पॉइंट का अराउंड बनेगा, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड करोगे तो वहां तो 10 से 12 पॉइंट का आप लोगों को स्टॉप लॉस बनेगा। एंड वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिलेंगे। गलती क्या करें उन सब चीजों के बारे में बात कहते हैं। मैं आप लोगों से ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस सिंगल बेसिस कैंडलस्टिक पे सिर्फ ट्रेड करें। मैं आप लोगों से ये भी बोलता हूँ कि टेक्निकल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। प्राइस एक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी चीजें अच्छी होंगी, उतना अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। अगर आप लोगों को डाउट कुछ भी आता है तो प्लीज आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।